आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पे। लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस करी थी, वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पीजीडी एनवीएस के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। देखिए, कोई भी मुकाम हासिल करना उतना टफ नहीं है या उतना कठिन कार्य नहीं है। अगर आप निरंतर काम को कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप 3 या 4 घंटों तक आप अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो खुद से या खुद से सॉल्व कर रहे हो, असाइनमेंट्स आप लगा रहे हो, तो आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़िंदगी में समय अगर लगातार चल रहा है, ठीक है, अगर वो रुक गया तो सारी दुनिया में जितने भी आपके काम हैं सारे रुक जाएंगे। और जब वो रुका हुआ, अगर अब हम बात करें पानी की, तो रुका हुआ पानी भी बहुत गंदा हो जाता है समय के साथ। आपको निरंतर बहते रहना है। ठीक, खुद पर ट्रस्ट रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और निरंतर काम करते रहिए। आप देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे सपोज करो कि बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता आपका। तो बिना गाइडेंस के कि किस डायरेक्शन में मुझे हार्डवर्क करना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मुझे पढ़ना क्या है, मुझे कैसे पढ़ना है, ये चीज़ मुझे कुछ पता नहीं था, पता नहीं था। ठीक है, और लेकिन एक जुनून था कि हाँ करना है। ठीक, तो उसके मुताबिक जब मुझे एक सही डायरेक्शन मिली, सही गाइडेंस मिला, तो मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया। तो कंटिन्यूसली मेहनत पे डिपेंड करती है चीज़ें। तो वही मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लगातार निरंतर अभ्यास करिए, निरंतर बुक्स को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उनको आप देखिए अच्छे से, क्योंकि वहीं से ही बहुत सारे आपके क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। देखिए, ये बोला कि 4 बॉक्सेस ABCD आर लेइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो क्वेश्चन को आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। स्मूथ सरफेस बोल रहा है, स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होगा? देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स, डेसिपेटिव फोर्सेस कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक, एंड आर कनेक्टेड विथ लाइट स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से आपकी वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, बॉक्स डी इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? मूव करने की इस डायरेक्शन में। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इस डायरेक्शन में मूव करने की। तो सभी जितने भी ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की। क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, अब पूछा गया वो चीज़ देखते हैं। T1, T2 एंड T3 आर टेंशंस इन स्ट्रिंग्स एज शोन। ये गिवन है आपकी। द रेशियोज T3 अपॉन T2, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। करेक्ट है। तो पहले तो आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये चीज़ पता भी चल गई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। करेक्ट है। देखो, जब भी हम बात करें डिसकंटिन्यूटी की, ठीक है, अगर मैंने वायर से कनेक्ट कर रखा और ये आपका बीच में ब्लॉक आ गया, तो डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे भी आएगी, तो जैसे ये एक वायर थी और एक बीच में क्या आ गया, आपका बॉक्स आ गया, तो टेंशन्स आपके डिफरेंट होंगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? देखो, आपका FBD। ठीक, ऑलवेज ध्यान रखना जब भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि जब भी हम बात करें किसी पार्टिकल की मोशन की, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स में हो, तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना होता है कि कौन सी चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे ब्लॉक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखेंगे कोई एक बॉडी बना दी, ये फ्रीली हैंग कर रही है, ठीक है, हवा में है। ठीक है, हवा में है, तो अब देखो देखना पड़ेगा टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। एक लग गया इस डायरेक्शन में, 40 न्यूटन। करेक्ट है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? टेंशन T3। ठीक है, टेंशन T3। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टेंशन किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, देखो, अगर सपोज करो इस एंड से देखूंगा तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। 2 एंड है, सपोज करो कि ये आपकी 2 एंड है, A और B।
एक बंदा यहाँ पे जो इस रस्सी को खींच रहा है, एक बंदा यहाँ पे जो इस रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। तो जब वो इस पॉइंट से देखेगा, ठीक, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। जब ये देखेगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी टेंशन होगी टी एंड टी, करेक्ट है। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम गिवन पॉइंट, ठीक, और यहाँ से क्या होगी, अवे फ्रॉम गिवन पॉइंट, करेक्ट है। आई बात समझ में। अब देखो यह गया 40 न्यूटन और T3। अब सेकेंड बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी C, ठीक है। फ्री बॉडी आएगा, मतलब फोर्सेस T3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया T2, करेक्ट है। फिर वैसे ही आपका बी के लिए क्या हो जाएगा, ये आएगा टेंशन T2, ये आ गया T1, और ए के लिए क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में का फोर्स लगेगा, दैट इज़ T1, करेक्ट है। तो ये आपका आ गया क्या, D, ये हो गया C, ये हो गया B, और ये हो गया E। ये गिवन बॉडीज है, करेक्ट है। अब आपको करना क्या है, देखो अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे के सारी जो भी आपके बॉक्सेज हैं ये एक्सेलरेट करेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे। अब एक्सेलरेशन है क्या, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ व्हाट सेज दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है। आई बात समझ में, ठीक। अब देखो मास, अब ये मास किसका होगा, इस डी वाले का मास। अब डी वाले का मास कितना है 4, ए एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है ए। अब नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स देखो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है तो क्या आएगा 40 माइनस T3, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, देखो सी में जाएंगे तो सी में क्या आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा T3 माइनस T2। क्यों भाई साहब, अगर T2 माइनस T3 भी हो सकता था, लेकिन ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस पर डिपेंड करेगी। ये T3 माइनस T2 हुआ है, फिर T2 माइनस T3 हुआ, करेक्ट है। ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो कितना आएगा T3 माइनस T2। दिस इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट 3, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी आपके बॉडीज़ हैं ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक। यह आ गया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 बी के लिए क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, दिस इज नथिंग बट वट 2a। ऐसे ही क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू वट, दिस इज 1 इंटू ए। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब चलो ठीक है, इक्वेशंस आपको मिल गई है, ठीक है। देखो T1 लिख लिया, T1, अब T2 भी निकल जाएगा। T2 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a प्लस T1, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 3a, ठीक। T2 भी मिल गया। अब देखो T3, इक्वेशन नंबर 3 में चलो, इक्वेशन नंबर 2 में T3 माइनस T2। अब T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3a, ठीक। तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो T3 माइनस T2, ये वैल्यू क्या गिवन है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। दिस इज 3a, ठीक है, 3a, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू 3a। और अभी अभी हमने निकाला T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या है, T2 इज़ नथिंग बट 3a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आएगा, T3 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 3a, तो T3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दिस इज 6a, ठीक है। T2 की वैल्यू आ गई, T3 की वैल्यू आ गई, रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या, T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2, तो T3 की